टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और एआरओ का तो 11 तारीख को परीक्षा होने वाली है, साथ ही यूपी पीसीएस की भी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और उसके लिए घटना चक्र की जो दृष्टि है उसमें चर्चित खेल व्यक्ति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि इसका कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से वो पूछा भी जा सकता है ना। तो सरसरी तौर पर एक मैं रफ एक आइडिया बता देता हूँ, और जब आप आरओ और एआरओ को देख लीजिए तो फिर इसका डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, दिलीप तिर्की जो हैं, दिलीप तिर्की ये हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं और पहले ये भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसके कप्तान रह चुके हैं और इन्हें पीएचडी की उपाधि दी गई है, ठीक है, श्री श्री विश्वविद्यालय उड़ीसा के द्वारा। अब मैरी ईयर्प्स है ना, ये इंग्लैंड की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की गोल कीपर हैं और बीबीसी ने इन्हें स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2023 मैरी ईयर्स ने गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार जीता था। लिएंडर पेस और विजय अमृत राज ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य हैं। अंतिम पंघल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना है। किसके द्वारा? यूडब्ल्यूडब्ल्यू के द्वारा, यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, ठीक है। जैसा कि हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं, ठीक है। और इन्हें क्या मिला है? इन्हें अभी स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। बात करें लोकेश सूजी की है, तो लोकेश सूजी अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट महासंघ है ना में चुने जाने वाले सदस्य हैं और ये ऐसे ही उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, लोकेश सूजी का। परमजीत कुमार की हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग अर्थात 49 केजी वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये पैरा एथलीट है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बात आए द्युति चंद की। द्युति चंद भारतीय स्टार धावका हैं, जानते हैं, 100 मीटर महिला स्पर्धा की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं। डोप टेस्ट में असफल हो जाने के कारण राष्ट्रीय डोप एजेंसी द्वारा इन्हें 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। कितना? 4 वर्ष का, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा ये एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष हैं। किशोर कुमार जैना और अन्नू रानी की बात करें तो भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं। बेरूत में संपन्न लेबनान राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोनों ने क्रमशः पुरुष और महिला में क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? किशोर कुमार जैना और अन्नू रानी। यशस्वी जायसवाल की हम बात करें तो ये टेस्ट क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सयाजरुल इद्रस ये मलेशियाई क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और T20 के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंशुमान झिगरन की हम बात कर लेते हैं, तो ये मुंबई के तैराक हैं और नॉर्थ चैनल यानी उत्तरी चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे युवा तैराक बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 18 वर्ष 125 दिन में हासिल की है। अजीत अगरकर हैं जो कि पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी थे हमारे, उन्हें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अर्थात बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें आधव अर्जुन की है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। के गोविंद राज की हम बात करें तो ये फीवा यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी एशिया का अध्यक्ष इनको चुना गया है। ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय को फीवा एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। शालिनी सिंह की हम बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये क्या है, महिला एनसीसी कैडेट है, ठीक है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट है शालिनी सिंह। भवानी देवी की हम बात कर लेते हैं, तो ये एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज हो गई हैं और इन्हें जो बूझी यानी जो चीन में है
और वहां पर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई थी, वहां इन्हें कांस्य पदक जीता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जानते हैं, इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। एमसी मैरी कॉम है जो भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। टेड्रोस घेब्रेयेसस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये WHO के ये महानिदेशक हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर इन्हें प्रदान किया गया है। प्रदीप कुमार बनर्जी की बात कर लें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी PK बनर्जी के जन्मदिन को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्क निकोलस जो है ये मैरी लेवॉन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं। अभिलाष टॉमी, ठीक है, ये कोई खास नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। नहीं ये इंपॉर्टेंट है, सही है। देखिए ये भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर हैं और गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीकी नाविक कर्स्टन गोल्डन ग्लोब रेस 2022 उन्होंने जीती थी। कर्स्टन ये रेस जीतने वाली प्रथम महिला हैं। रानी रामपाल की हम बात कर लेते हैं तो देखिए राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की ये खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। तो अब चूंकि यूपी की घटना है तो जो रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम अब क्या कर दिया गया है, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। इस तरह से ये यहाँ के बहुत तो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जहाँ से पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि 10 से 12 मिनट का ये वीडियो है, आप एक दो बार देख लेंगे इसे तो ये इसमें आने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।